आत्मा काम आत्मत्या कुरु। तीसरा प्रेमी होता है आत्मज्ञ। गोपियों ने कहा ये कैसा होता है? बोले ये प्रेम के बदले में प्रेम तो करता नहीं है, बल्कि प्रेमी को रोता बिलखता छोड़ करके चला जाता है। गोपियों ने कहा कन्हैया बुरा ना लगे तो एक बात कहे। बोले बोलो ना। हमें तुम तीसरे ही नंबर वाले लग रहे हो। हमने तुमसे प्रेम किया, तुम्हारे लिए सर्वस्व छोड़ा, लेकिन तुम हमें रोता बिलखता छोड़ करके चले गए। इसलिए कन्हैया हमें तो तुम तीसरे ही नंबर वाले लग रहे हो। चौथा प्रेमी प्रेम के बदले में प्रेम भी करता है। प्रेमी दो मिलते हैं, लेकिन मिलने के बाद में प्यारे एक रह जाता है। आज गोपियों पर भगवान ने कृपा की। गोपियों के साथ में भगवान ने महाराज किया गोविंद रास क्रीड़ा मनोमृते। एक गोपी दो श्याम प्यारी जी रात लीला कर रही हैं, और उधर कामदेव टकटकी लगाए निहार रहा है। कब मैं भगवान को अमर्यादित सिद्धि कर दूं और भगवान पर मेरा डंका बज जाए, मैं जीत जाऊं। लेकिन मेरे प्यारे इधर तो महाराज हो रहा है, और उधर आज भगवान ने भोले बाबा को याद किया। भोले बाबा ने देखा पार्वती जी महाराज देखने जा रही है, तो भोले बाबा ने पूछा देवी कहाँ जा रही हो? पार्वती जी ने कहा बाबा। बोले हाँ हम वृंदावन जा रहे हैं। क्यों वृंदावन क्यों जा रही हो? वो वृंदावन में कन्हैया महाराज कर रहा है इसलिए जा रहे हैं। लेकिन पार्वती बोले हाँ वो हमें भी महाराज का दर्शन करा दो। पार्वती जी ने कहा बाबा तुम भले वहाँ केवल माताएं जाती है ना, पुरुष प्रवेश वर्जित है, कोई पुरुष नहीं जाता है। तुम कह रहे हमें दर्शन करा दो। कहे पार्वती? बोले हाँ जैसे पुरुष बन करके न जाए, नारी बन करके अगर चले जाए तो कैसा रहेगा? पार्वती जी ने कहा बाबा हंसी हो जाएगी, लेकिन बाबा तो बाबा है ना, जिद करने लगे। आज पार्वती मैया ने भोले बाबा को साड़ी पहना दी। अब मैया साड़ी पहनाए, जूड़ा ढके तो डाली खुल जाए, और डाली ढके तो जूड़ा खुल जाए। मैया बड़ी परेशान। मैया ने 2-4 सेफ्टी पिन लिए, 2-4 जगह लगा करके साड़ी पहना दिया, और जैसी साड़ी को पहनाया भोले बाबा ने आवाज लगाई। बोले कहे पार्वती? बोले हाँ। वो पैरों में लाल लाल लगाते वो तो लगाई नहीं है। बोले वो महावर? बोले हाँ हाँ भाई महावर तो लगाई नहीं है। पार्वती मैया ने कटोरी में कलर घोल लिया, और जैसी घोल करके लाई बाबा के पांव में लगाई तो एक अंगूठी लाल हो पाया। मैया बड़ी परेशान। अंदर गई, एक बाल्टी में कलर घोल करके लाई, और एक पुताई वाला बुरुश लिया, और भोले बाबा के पांव में महावर लगाने लगी। महावर लग गई। आज घूंघट मार करके भोले बाबा चले जा रहे हैं। एक लहरीदार चूनर माथे पे डाल के, एक लहरीदार चूनर माथे पे डाल के, कोला बन जाओ बोली डाल के, कोला बन जाओ बोली कोला बन जाओ बोली घूमता निकाल के, कोला बन जाओ बोली घूमता निकाल के। Oh
नारी बन करके वृंदावन की ओर चल पड़े। और जिस समय महाराज वृंदावन में आए तो देखा ललता विशाखा दरवाजे पर लगी हुई है। ललता विशाखा ने देखा पार्वती जी आई है, भोले बाबा लंबा सा घूंघट मारे हुए हैं। ललता विशाखा ने कहा, बोले मैया ये तुम्हारे साथ में कौन आया है? पार्वती जी मन में बड़बड़ाई, बोले देखो हमने पहले ही कहा था ना चलो मेरे साथ में, बताओ कहाँ बता दे इनको। बोले बाबा ने इशारा करे कुछ भी बता दो ना। तब तक विशाखा ने फिर पूछ दिया, बोले बताओ ना मैया, अरे कैलाश पर्वत पर तो कोई नई कॉलोनी भी नहीं बनी, आखिर कौन आया है साथ में तुम्हारे? पार्वती जी ने कहा, बोले विशाखा, बोले हाँ ये हमारी ननद है। पार्वती जी ने कहा देवरानी नहीं बना या जेठानी नहीं बना, तो ननद बना रही है। अरे कोई बात नहीं, भगवान का दर्शन तो मिलेगा। विशाखा ने कहा, बोले मैया ये तुम्हारी ननद है और इनके हाथ बड़े काले काले लग रही है, ये तुम्हारी कैसी ननद है? पार्वती जी ने कहा देखो फट गए चक्कर में, हमने पहले रोका था मत जाओ, लेकिन ये मानते कहाँ है, अब कहाँ बताए? बाबा ने कहा कुछ भी बता दो, यहाँ से निकल लो बस काम हो जाएगा। पार्वती जी ने कहा, बोली बहन ये हमारी ननद तो है, तो फिर इनके हाथ काहे काले हैं? ये ननद हमारी लगती है और दक्षिण भारत से आई है और है पशुओं का व्यापार बड़ा, इससे काला तर पाई है। तब तक ललता ने पूछ दिया, बोले मैया केवल काली हो तो कोई बात नहीं है, बोले फिर इनके पाँव में बीमारी फटी हुई है, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है। पार्वती जी ने कहा, बोले सुने ना ये ननद हमारी लगती है और दक्षिण भारत से आई है और पति है इनके सुखवान बड़े, इसका जलपति ये हमारी नंद लगती हैं और इनके जो पति हैं वो बड़े सुखवान हैं। विशाखा ने कहा जाने दो, आज भोले बाबा को लेकर के मैया चल पड़ी और महाराज चालू हो गया। जैसी बिहारी जी ने महाराज करना चालू किया, अब इधर भोले बाबा के सर में लगा हुआ सर्प बार बार अप डाउन, खड़ा हो बैठ जाए, खड़ा हो बैठ जाए। अब कन्हैया मंच पे खड़े हुए, गोपियों को आवाज लगाई, बोले गोपियों, बोले हाँ हमें लगता है कुछ दाल में काला है। क्यों? स्थिति थोड़ी ज्यादा ही नाजुक लग रही है, स्थिति तनावपूर्ण है लेकिन नियंत्रण में है, आप परेशान मत हो, है तो तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है, दरवाजा बंद कर दो। गोपियों ने दरवाजा बंद कर दिया। काहे कन्हैया? बोले हाँ ये दरवाजा काहे को बंद करवाया? भगवान ने कहा आज हम सब गोपियों का मुंह देखेंगे। अब भोले बाबा ने कहा आज ही मुंह देखना था, अरे 4 दिन पहले देख लेते, 4 दिन बाद देख लेते, लेकिन ये तो आज ही मुंह देख रहा है। लेकिन कन्हैया कहाँ मानने वाले हैं। आज महाराज एक गोपी का मुंह देखा, 4 का छोड़ दिया, 5वीं का देखा, 10 का छोड़ दिया, सीधे भोले बाबा के पास में आ गए। जिस समय महाराज भोले बाबा के पास में पहुंचे कन्हैया, अब कन्हैया अपनी तरफ घूंघट देख रहे, खोल रहे हैं और भोले बाबा नीचे पकड़े। बोले पार्वती भला आनंद आ रहा है, अरे काहे खोल रही हो, रहने दो ना। अब भगवान ने लिया वो घूंघट का पल्लू, आज लेकर के खोल दिया। सर से खसक गई जब सारी, मुस्काए बनदार वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। खसक गई जब सारी, मुस्काए बनदार वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। तो मेरे स्वामी
वृंदावन में दे दिया। आवाज साफ नहीं आ रही है, समझ में हम ही को नहीं आ रही तो पब्लिक को कहां से आ रही होगी? क्लियर नहीं मिल रही आवाज, हड़बड़ा सी रही है। वृंदावन में महाराज रंगनाथ मंदिर जी से जब आप आगे बढ़ोगे, ठीक यमुना के किनारे पर गोपेश्वर भगवान के रूप में कन्हैया ने स्थापना करवाई। इधर जिस समय कामदेव ने देखा कि मैं हारा जा रहा हूं, कामदेव ने एक मन में बात सोच ली, भगवान को जीत पाना इतना सरल नहीं है। अच्छा, भगवान कौन है? अमना, आ मानी नहीं, मन मानी मन। भगवान के पास में मन नहीं है, भगवान है अमना, अप्राण। अच्छा, काम का असर कहां होता है? मन पर। जब भगवान के पास में मन नहीं है तो काम का असर भगवान पे हुआ नहीं। अच्छा, अब कामदेव ने क्या सोचा, मान लो भगवान पे असर नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, हम अपना बाण गोपियों के लिए छोड़ दे रहा हूं, और जब मेरा बाण गोपियों के पास में जाएगा, भगवान गोपियों का हाथ पकड़े तब भी वही बात है, और गोपियां भगवान का हाथ पकड़ ले तब भी वही बात है। भगवान के पास मन है नहीं, मेरा बाण भगवान पर काम करेगा नहीं। आज इसने बाण लिया और लेकर के बाण गोपियों के लिए छोड़ दिया, क्योंकि गोपियों के पास मन है, और जब इन पर मन है तो काम का असर हो ही जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे, भगवान ने जब देखा कि काम बाण छोड़ने वाला है, तो भगवान ने गोपियों का मन लिया और लेकर के अपने मन में समाहित कर लिया। अब जो अमना थे वो समना हो गए, और जो समना थे वो अमना हो गए। कामदेव चक्कर में था कि जब गोपियां भगवान का हाथ पकड़ेंगी तो हम फोटो खींच लेंगे और पेपर में छाप देंगे, पेपर में छप जाएगी, मुकदमा चलेगा, ना हम जीतेंगे ना तुम्हें जीतने देंगे, चले मुकदमा चलने दो, कोई बात नहीं। लेकिन भगवान ने इस मुकदमे को ही खत्म कर दिया। आज गोपियों के मन को भगवान ने अपने मन में समाहित कर लिया। और मेरे प्यारे, जिस समय बाण पहुंचा तो गोपियों पर भी इस बाण का कोई असर नहीं हुआ, कामदेव को हारना पड़ा, और यही कामदेव भगवान का पुत्र बन करके आया। अच्छा, जल्दी जल्दी में भगवान से एक गलती हो गई, भगवान ने इन गोपियों का मन ले तो लिया, लेकिन मेरे प्यारे, जल्दी जल्दी में मन भगवान ने वापस नहीं कर पाया। जब वापस नहीं कर पाया तो उन गोपियों ने उद्धव भैया के माध्यम से एक पत्र लिखा है, उद्धव भैया मन ना भये 10-20, उद्धव भैया मन ना भये 10-20, एक हाथों सो गयो श्याम संग को अब राधेश। उद्धव भैया मन ना भये 10-20। आज महाराज के माध्यम से भगवान ने काम पर विजय प्राप्त किया। समय बीता तो महाराज नारद बाबा का जाना कंस के घर में हो गया, और जिस समय कंस के घर में भगवान गए हैं, नारद जी गए हैं, कंस ने पूजन किया, वंदन किया, अर्चन किया। नारद बाबा ने कंस से कहा, बोले भैया इतना समय हो गया और आज तक तुम कृष्ण को मार नहीं पाए, तुम्हारी मृत्यु इतनी दूरी पर है, फिर भी तुम उसे मार नहीं पाए हो। कंस ने कहा, बाबा क्या बताएं, वो तो मरते ही नहीं है। बोले तो एक काम करो ना, धनुष यज्ञ का आयोजन करो, धनुष यज्ञ का आयोजन करने में उसको यहाँ पर बुला लेना, और जब यहाँ आ जाए तो बलिया पील हाथी से कुचलवा देना। कहे बाबा जैसे नहीं कुचल पाए तो, अरे नहीं कुचल पाए तो सलतोषक मुष्टिक जालूर से मरवा देना। कहे बाबा, बोले जैसे इनसे भी नहीं मर पाए तो, बोले अगर इनसे भी ना मर पाए तो तुम स्वयं मार देना। कहे बाबा जैसे हम भी नहीं मार पाए तो, नारद बाबा ने कहा तो तुम खुद मर जाना। जब इतने सारे लोगों से नहीं मरेगा तो अंत में प्यारे तुम्हें मरना पड़ेगा।